आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 50। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। देर रात पृथ्वी एयरपोर्ट पहुंचा और सामने से आती भीड़ में से किसी को ढूंढने लगा। पृथ्वी ने देखा कि सब आ रहे हैं, लेकिन जिसका इंतजार था वह दिखाई नहीं दी। पृथ्वी उस तरफ देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। पृथ्वी ने पलट कर देखा तो हैरानी और खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी के सामने खड़ी सुरभि ने कहा। तुम? पृथ्वी ने सुरभि को घूर कर कहा, मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं जीजा जी? सुरभि ने जीजाजी पर कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा। पृथ्वी ने सुना तो शर्मा गया और कहा, अब इतना प्यार से भी मत कहो, मुझे शर्म आती है। अवनी कहाँ है? सुरभि ने पूछा, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट पर उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं दी। वो घर पर है। पृथ्वी ने सुरभि की तरफ देखकर उससे नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि अगले ही पल उसका सच सुरभि के सामने आने वाला था। लेकिन मैंने तो अवनी को बताया था कि मैं मुंबई आ रही हूँ। क्या अवनी ने तुम्हें सब बता दिया? सुरभि ने हैरानी से पूछा। दरअसल वो बात यह है कि तुमसे बात अवनी ने नहीं बल्कि मैंने की थी, अवनी बनकर। और तुम्हारे मैसेज का जवाब भी मैंने ही दिया था, और मैंने ही तुमसे कुछ समझ ना आने पर मुंबई आने को कहा था। पृथ्वी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। सुरभि ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पृथ्वी के सीने पर मुक्का मारकर कहा, ओह, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे और अवनी के बीच की प्राइवेट बातें कैसे पढ़ सकते हो? अरे यहाँ मत मारो यार। पृथ्वी ने अपने सीने के बाईं तरफ हाथ रखकर कहा। क्यों ना मारूं? सुरभि ने पृथ्वी को घूर कर कहा। अरे यहाँ मेरा दिल है और उसमें अवनी रहती है। पृथ्वी ने बच्चों की तरह कुनमुना कर कहा। हाँ, क्या अजीब लड़के हो ना तुम। मतलब तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया और अवनी को पता तक नहीं कि मैं मुंबई में हूँ। ओ पृथ्वी, क्या करूँ मैं तुम्हारा? सुरभि ने आखिर में रुआसा होकर कहा। मुझे थैंक यू बोलो और मेरे साथ चलो, पृथ्वी ने बिना किसी भाव के कहा, जिसे सुनकर सुरभि चिढ़ गई और पृथ्वी के पास आकर कहा, किस बात का थैंक यू? आधी रात में मुझे ऐसे परेशान करने के लिए? मैं पहले ही अपनी जिंदगी में कितना परेशान हूं और तुम्हें ये सब मजाक। सुरभि अपनी बात पूरी करती इससे पहले पृथ्वी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और कहा, शांत हो जाओ, तुम्हारे गले में स्टॉप का बटन नहीं है क्या? कितना बोलती हो तुम। पृथ्वी की बात सुनकर सुरभि खामोश हो गई। पृथ्वी ने सुरभि के मुंह से अपना हाथ हटाया और कहा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम कुछ वक्त यहाँ बिताओ और अपनी लाइफ को लेकर सही फैसला कर सको। लेकिन तुमने मुझसे अवनी बनकर बात क्यों की? क्या ये गलत नहीं है? सुरभि ने चिढ़कर कहा। वो इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ बहुत महान और मासूम है। उसे सबको खुश रखने और दूसरों की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करने की बीमारी है। तुम अगर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती तो वो तुम्हें भी एडजस्ट करने को कहती, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैंने अवनी बनकर तुमसे बात की, पृथ्वी ने सुरभि को समझाते हुए कहा। सुरभि ने सुना तो उसे समझ आया और साथ ही पृथ्वी से किए बर्ताव पर पछतावा भी हुआ। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर चिल्लाया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अभी तुम परेशान हो इसलिए मैं समझ सकता हूँ, पृथ्वी ने प्यार से कहा। सुरभि की आंखों में आंसू भर आए। वह आगे बढ़कर पृथ्वी के सीने से लगी और कहा, यार तुम इतने अच्छे क्यों हो पृथ्वी? बेचारा पृथ्वी अवनी के अलावा किसी और के बारे में सोचता तक नहीं था, और यहाँ सुरभि उसे गले लगा रही थी। उसने धीरे से सुरभि का कंधा थपथपाया और कहा, बस करो यार, मैं शादीशुदा हूँ। सुरभि ने सुना तो पृथ्वी से दूर हटी और अपने आंसू पोंछकर कहा, तो अब घर चलते हैं, अवनी से मिलते हैं, तुम्हें यहाँ देखकर खुश हो जाएगी वो। पृथ्वी ने सुरभि का ट्रॉली बैग संभाल कर कहा। पृथ्वी सुरभि के साथ घर के लिए निकल गया। सनशाइन होटल वाशी। देसाई सर ने जो पार्टी रखी थी वो देर रात चलती रही। पृथ्वी से खफा होकर प्राची ने जयदीप की कंपनी के साथ जो डील कैंसिल की थी, मिस्टर देसाई ने अपने बिजनेस बेनिफिट को देखते हुए उसे वापस जयदीप को दे दिया और साथ ही प्राची के बर्ताव के लिए माफी भी मांगी। सर, मुझसे माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मिस प्राची में भी थोड़ा बचपना है, वो बिजनेस की बातें नहीं समझती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बट ठीक है, आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी के टर्म्स अच्छे हैं, इसलिए मैं आज की पार्टी में आया हूँ। डील आप वैसे भी कंफर्म कर चुके हैं,
तो माफ़ी रहने दीजिए। जयदीप ने बहुत ही सहजता से कहा। मिस्टर मौर्य, अगर आप माफ़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर खुद माफ़ी मांग लीजिए। मिस्टर देसाई ने जयदीप की आंखों में देखकर कहा। मैं कुछ समझा नहीं सर। जयदीप ने हैरानी से कहा। मिस्टर मौर्य, देसाई कंपनी का सीईओ होने के नाते डील तो मैंने कंफर्म कर दी, लेकिन एक बाप होने के नाते मेरा अपनी बेटी के प्रति भी कुछ फर्ज बनता है। जिस तरह से आपके मैनेजर ने सबके सामने प्राची से बदतमीजी से बात की है, उसी तरह वे कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर उससे माफ़ी मांगेंगे, मिस्टर देसाई ने कहा। जयदीप ने सुना तो उलझन में पड़ गया और समझ गया कि ये पार्टी और डील देना तो बस एक बहाना था। असल वजह तो देसाई सर पृथ्वी से मिलना चाहते थे ताकि पृथ्वी से माफ़ी मंगवा सके। जयदीप उलझन में पड़ गया। वह पृथ्वी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर भी नहीं करना चाहता था और ना ही देसाई सर के साथ अपनी बिजनेस रिलेशन खराब करना चाहता था। जयदीप को खामोश देखकर मिस्टर देसाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा। मिस्टर मौर्य, आई होप आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा सर, जयदीप ने धीरे से कहा। तो देसाई सर वहां से चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद जयदीप भी अपने साथ आए टीम मेंबर्स को लेकर वहां से निकल गया। रास्ते भर वह बस यही सोचता रहा कि कल पृथ्वी को प्राची से माफ़ी मांगने के लिए कैसे मनाएगा, जबकि वह तो खुद भी पृथ्वी से ना बोलकर आया है। देसाई सर होटल से बाहर आए और अपनी गाड़ी में आ बैठे। आगे वाली सीट पर ड्राइवर के बगल में उनका पीए भरत बैठा था। भरत, प्राची कहाँ है? देसाई सर ने पूछा। मैडम तो घर चली गई हैं सर, भरत ने कहा। ठीक है, गाड़ी घर की तरफ ले लो, देसाई सर ने कहा और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। कैब बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। पृथ्वी सुरभि के साथ नीचे उतरा और उसका सामान लेकर अंदर चला आया। लिफ्ट के सामने आकर पृथ्वी ने सुरभि से कहा, बी कंफर्टेबल हाँ। लिफ्ट के दरवाजे खुले और सुरभि ने पृथ्वी से पहले ही अंदर जाते हुए कहा, डोंट वरी पृथ्वी, आई नो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ अनसेफ फील नहीं कर सकती। पृथ्वी ने सुना तो धीरे से मुस्कुरा उठा। एक मर्द के लिए एक औरत के मुंह से ये सुनना कि वह उसके साथ सेफ है, इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए और क्या हो सकती है भला। उसने फ्लोर नंबर दबाया और सुरभि के साथ 7वें माले पर चला आया। सुरभि खुश भी थी और साथ ही नर्वस भी कि इस वक्त उसे यहाँ देखकर अवनी का क्या रिएक्शन होगा। पृथ्वी ने बेल ना बजाकर दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर आया देखा अवनी जगी हुई थी और हॉल में यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला अवनी रुकी और दरवाजे की तरफ पृथ्वी को देखकर उसकी तरफ आते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे? पृथ्वी कुछ कहता इससे पहले सुरभि उसके पीछे से निकलकर अवनी के सामने आई। सुरभि को देखकर अवनी के चेहरे पर परेशानी और हैरानी के भाव उभर आए और उसने कहा, सुरभि तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? सब ठीक तो है ना? अवनी का ये पूछना कि सब ठीक तो है ना सुरभि के मन को कमजोर कर गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अवनी ने देखा तो आगे बढ़कर सुरभि को गले लगाया और उसका सर सहलाने लगी। अवनी नहीं जानती थी कि सुरभि यहाँ क्यों है और उसके साथ क्या हुआ है। वह इस वक्त बस देख पा रही थी कि उसकी दोस्त को उसकी ज़रूरत है। पृथ्वी सुरभि का बैग लेकर साइड से निकल गया और बैग को हॉल में छोड़कर खुद सुरभि के लिए पानी लेने किचन में चला आया। उसने पानी का बोतल उठाया और बाहर चला आया। सुरभि सोफे पर बैठी थी और उसका हाथ थामे अवनी उसके बगल में बैठी थी। उदासी और परेशानी सुरभि के चेहरे पर थी और साथ ही अब अवनी के चेहरे से भी झलकने लगी थी। पृथ्वी ने पानी का बोतल लाकर सुरभि की तरफ बढ़ा दिया और खुद पास पड़े सोफे पर आ बैठा। सुरभि ने पानी पिया, थोड़ा शांत हुई तो अवनी ने कहा, क्या हुआ सुरभि, मुझे बताओ। सुरभि ने एक नज़र पृथ्वी को देखा और खामोशी से अवनी की तरफ देखने लगी तो पृथ्वी ने उठते हुए कहा, तुम दोनों इतने दिनों बाद मिली हो तो तुम दोनों बातें करो। सुरभि को भूख लगी होगी, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए कुछ बना देता हूँ। पृथ्वी, मैं बना देती हूँ, अवनी ने कहा। अवनी तुम बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बना लूँगा, पृथ्वी कहकर वहाँ से चला गया। अवनी को लगा कि सुरभि के अचानक आ जाने से पृथ्वी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पृथ्वी तो नॉर्मल है। ये देखकर अवनी सुरभि की तरफ पलटी और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहा, सुरभि क्या हुआ है, बताओ मुझे, तुम बिना बताए यहाँ कैसे?
सुरभि ने अवनी को सारी बातें बता दी। अनिकेत का शादी को लेकर उसे परेशान करना, नौकरी छोड़ने का दबाव डालना, ऑफिस के कामों में होती गलतियां, सब एक एक करके उसने अवनी को बता दी। बस सिद्धार्थ से हुई मुलाकातें छोड़कर सुरभि अवनी के सामने सिद्धार्थ का नाम लेकर उसके भरे हुए जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। अवनी ने सुना तो पहली बार उसे अनिकेत पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि अनिकेत बहुत समझदार लड़का है, लेकिन वो ऐसा बचपना कैसे कर सकता है। मुझे माफ़ कर दो सुरभि, यहाँ आने के बाद मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई और तुम्हें अकेले ये सब झेलना पड़ा। तुम कितनी अकेली हो गई होगी और कितना बुरा लगा होगा तुम्हें। सुरभि ने सुना तो अवनी के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, नहीं अवनी, तुम माफ़ी मत मांगो। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ कम थी जो मैं अपनी ज़िंदगी का बोझ भी तुम पर डाल देती। कितनी मुश्किलों के बाद तुम्हारी और पृथ्वी की ज़िंदगी में सब सही हुआ है। मैं बस तुम दोनों को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे ना सही तुमने पृथ्वी को तो बताया, ये जानकर अच्छा लगा सुरभि, अवनी ने कहा। पृथ्वी बहुत अच्छा लड़का है अवनी, सुरभि ने किचन की तरफ देखकर कहा, जहाँ खड़े होकर पृथ्वी सुरभि के लिए कुछ बना रहा था। अवनी ने सुना तो वह भी किचन की तरफ देखने लगी। ट्राउजर टी शर्ट में खड़ा पृथ्वी इत्मीनान से सब्जियां काट रहा था, जिससे उसके बाइसेप्स उभर कर आ रहे थे। अवनी एकटक उसे देखती रही और कहा, हाँ वो बहुत अच्छा है। सुरभि ने सुना तो अवनी की तरफ देखने लगी। पृथ्वी को देखते हुए अवनी की आंखों में जो मोहब्बत और चेहरे पर सुकून था, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि अवनी को पृथ्वी से प्यार होने लगा था। अवनी ने पृथ्वी से ध्यान हटाया और सुरभि की तरफ देखकर कहा, तुम्हें अनिकेत के बारे में सोचकर खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ मेरे पास, मैं उससे बात करूँगी और उसे समझाऊंगी। वो नहीं समझेगा अवनी, सुरभि ने उदास होकर कहा। सुरभि, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें अनिकेत को एक मौका देकर देखना चाहिए, अवनी ने कहा। हाँ, ताकि वो इसकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दे और अगली बार हम दोनों इससे मिलने सिरोही की बजाय आगरा जाए। पृथ्वी ने हाथ में उठाई ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा। पृथ्वी ने सुरभि के लिए वेजिटेबल मैगी बनाई थी और सुरभि के साथ साथ वह अपने और अवनी के लिए भी परोस कर लाया था। उसने एक कटोरा उठाया और सुरभि की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम्हें अपनी दोस्त की हर बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है सुरभि। इनफैक्ट तुम्हें इतना अच्छा नहीं बनना है कि अपना ही बुरा कर लो। अवनी ने सुना तो पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, पृथ्वी, ये दोनों 4 साल साथ रहे हैं, क्या इन्हें 4 दिन में ये फैसला कर लेना चाहिए कि इन्हें साथ नहीं रहना है। पृथ्वी ने दूसरा कटोरा उठाकर अवनी की तरफ बढ़ाया और कहा, अवनी, किसी से मोहब्बत होने के लिए एक पल काफ़ी होता है और हमें उसके साथ ज़िंदगी बितानी है या नहीं, ये फैसला करने के लिए 7 मिनट। लेकिन किसी के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी है, इसका फैसला करने के लिए 7 सेकंड काफ़ी है। कुत्ता अगर हमें काट ले तो हमें अपने जख्म का इलाज करना चाहिए, ना कि कुत्ते के पास बैठकर उससे ये सवाल करना चाहिए कि तुमने मुझे क्यों काटा, मेरी क्या गलती थी। उसे दूसरा मौका देने की सोचना बेवकूफ़ी है। वो दूसरी बार भी काटेगा क्योंकि काटना उसकी फितरत है। अवनी ने सुना तो एकटक पृथ्वी को देखने लगी। उसकी बातों में गहराई थी जिसे समझना हर किसी के बस का नहीं था। अवनी को खामोश देखकर पृथ्वी ने सुरभि से कहा, सुरभि, फिलहाल के लिए कुछ मत सोचो, कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। मैगी खाओ और बताओ मुझे कैसे बनी है। अवनी हैरान थी, इतनी टेंशन के माहौल में भी पृथ्वी इतना शांत कैसे रह सकता है। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो, पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखकर पूछा। अवनी ने सुना तो पृथ्वी से नजरें हटा ली और चुपचाप अपनी मैगी खाने लगी। सुरभि ने भी एक चम्मच खाया और पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा और शर्मा कर कहा, ये मैंने अपनी मैडम जी से सीखा है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। सुरभि ने सुना तो मुस्कुराने लगी। उसने अवनी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो अवनी, जो तुम्हें पृथ्वी मिला। पृथ्वी ने अपनी बातों से माहौल को थोड़ा नॉर्मल किया और सुरभि से इधर उधर की बातें करने लगा, जिससे सुरभि कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाए। धीरे धीरे अवनी को भी समझ आ गया कि पृथ्वी जानबूझकर सुरभि का ध्यान भटका रहा है और इसके बाद वह भी पृथ्वी का साथ देने लगी और तीनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। मिस्टर देसाई की गाड़ी आकर पोर्च में रुकी। वे गाड़ी से नीचे उतरे और अंदर चले आए। अंदर आकर उन्होंने घर के नौकर से पूछा, प्राची कहाँ है।
मैडम ऊपर अपने कमरे में है सर। नौकर ने सर झुकाकर कहा। मिस्टर देसाई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वे ऊपर प्राची के कमरे के सामने आकर रुके और दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि प्राची अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हाथ में ग्लास उठाए कुछ पी रही है। मिस्टर देसाई उसकी तरफ आए और उसके हाथ से ग्लास लेकर उसे सूंघते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है प्राची, कि क्या पी रही हो तुम? क्यों डैड, क्या आप नहीं जानते ये क्या है? प्राची ने उन्माद भरे स्वर में कहा, हालांकि उसकी आंखों में गुस्से और निराशा के भाव थे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम इसे क्यों पी रही हो? मिस्टर देसाई ने ग्लास को साइड में रखकर पूछा। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है डैड। मेरी वजह से आपकी कंपनी की डील चली गई। मेरी वजह से आपको जयदीप मौर्य से माफ़ी मांगनी पड़ी, उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और मेरी वजह से डैड, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आपको। प्राची ने लड़खड़ाती जबान में कहा। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मिस्टर देसाई ने उसे संभाला और कहा, ओह प्राची, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तुम आओ, मेरे साथ आओ, यहाँ आकर बैठो और आराम करो। तुम अभी होश में नहीं हो, हम सुबह बात करते हैं। कहते हुए मिस्टर देसाई प्राची को उसके बिस्तर की तरफ ले आए और उसे बिठा दिया। प्राची ने आंखों में मायूसी और चेहरे पर उदासी लाकर कहा, आई एम सॉरी डैड। कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब के लिए खुद को गिल्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जयदीप से मिलकर उस डील को कंफर्म कर दिया है और वो लड़का कल सुबह वो ऑफिस आकर तुमसे माफ़ी मांग लेगा। मैं सीईओ अपनी कंपनी में हूँ, निजी जीवन में मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मेरी कोई बेटी के साथ बदतमीजी करे ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, मिस्टर देसाई ने कठोर शब्दों में कहा। प्राची ने सुना तो उन्मान से भरी अपनी पलकों को झपकाया और कहा, लेकिन वो मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है डैड, उसे हक है। कहकर प्राची एकदम से मुस्कुराई और आगे कहा, उसे पूरा हक है मुझसे बदतमीजी करने का, मुझ पर चिल्लाने का, मेरे साथ वक्त बिताने का, बिकॉज आई लव हिम, आई लाइक हिम डैड। मैं उसे पसंद करती हूँ। इतना कहकर प्राची ने आंखें मूंद ली और बिस्तर पर निढाल हो गई। मिस्टर देसाई ने सुना तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उन्होंने प्राची को कंबल उड़ाई और कमरे से बाहर जाने लगे। जाते जाते उनके कानों में प्राची के कई शब्द पड़े जिन्हें मैं नींद में बड़बड़ा रही थी। आई लाइक हिम डैड, आई लाइक हिम। तो दोस्तों, क्या मुंबई आकर दूर होगी सुरभि की उलझनें या बढ़ जाएगी उसकी परेशानी? पृथ्वी की बात मानकर सुरभि तोड़ देगी यानी कि इससे रिश्ता, या अवनी की बात मानकर देगी उसे एक मौका? क्या प्राची का पृथ्वी को पसंद करना बढ़ा देगा मिस्टर देसाई की परेशानियां? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।